हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट की समझ को बढ़ाएं और फाइनेंस को प्रॉपर वे से मैनेज करें। इस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। फाइनेंस का ज्ञान और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आपको एक ही जगह जाननी है तो लेखक बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एक बार अवश्य रूख लीजिए। ये बुक इन्वेस्टर्स के लिए एक हेल्पफुल रिसोर्स जैसी है, जो सावधानी, सेल्फ कंट्रोल और तर्क पर भी जोर देती है। ये निवेश और सट्टेबाजी के बीच के फर्क को बखूबी समझाती है और रीडर्स को लॉन्ग टर्म व्यू को ध्यान में रखकर निवेश करना की सलाह देती है। लेखक इन्वेस्टर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्रेन्योरियल इन्वेस्टर्स, और इन दोनों ग्रुप के टॉलरेंस लेवल के हिसाब से इन्वेस्टिंग के टैक्टिक्स बताते हैं। स्टॉक रिसर्च, अर्निंग्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कई पहलुओं पर लेखक अपने विचार रखते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव को बताने के लिए लेखक मिस्टर मार्केट नाम के एक कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और हमसे ये रीडर्स से कहते हैं कि हम उनके मूड स्विंग्स का फायदा उठाएं और उनसे घबराए नहीं। तो चलिए बिना और देर किए हम जाते हैं 7 इंस्पिरेशन लेसन्स की ओर। लेसन नंबर 1, कंपनीज में निवेश कीजिए, स्टॉक टिकर्स में नहीं। इन्वेस्ट इन कंपनीज, नॉट इन स्टॉक टिकर्स। लेखक बेंजामिन ग्राहम इस किताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बात कहते हैं वो यही है कि आप स्टॉक मार्केट जहां ऊपर हो वहां नहीं, बल्कि जब नीचे हो तब इन्वेस्ट कीजिए। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम जो भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं प्राइस में, उन्हें इग्नोर करना है और लंबे समय के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। जब आप इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में करते हैं, आप उस बिजनेस में एक शेयर लेते हैं, यानी आप ऑटोमेटिक लंबे समय के लिए अपने पैसे और अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आप उनके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, उनकी नींव कितनी मजबूत है और उनकी टीम कैसी है, ये सब चेक करने के बाद ही अपना अगला कदम उठाएंगे। शॉर्ट टर्म मार्केट में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप कंपनी को ऊपर रखते हैं तो आप अपने और कंपनी दोनों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लेसन नंबर 2, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। क्या आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? नहीं ना। या फिर अगले हफ्ते क्या होने वाला है? देखिए, मार्केट टाइमिंग में तुक्का मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये शायद आपको 1-2 बार फायदा दे, लेकिन कंसिस्टेंटली आप पैसे नहीं कमा सकते। जो इन्वेस्टर्स इस टेक्निक का यूज करते हैं वो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव में ही प्रॉफिट खोजते हैं। मतलब पहले आप सस्ते में किसी स्टॉक को ले लें और फिर प्राइस बढ़ते ही उसे बेच दें। इसे आप लंबे समय में होने वाले बड़े प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली लॉस करेंगे। इसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि बाय एंड होल्ड, मतलब खरीदो और फिर इंतजार करें। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का मानना है कि आप अगर मार्केट में लंबे समय तक टिके हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट हैं। मार्केट को टाइम करने से बेहतर है मार्केट को टाइम देना। मतलब दूर से ही अंदाजा लगाने की बजाय कि कल तो मार्केट नीचे जाएगा, मैं तो आज बेच देता हूं, आप मार्केट की स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिए, अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखिए, हैव पेशेंस।
लेसन नंबर 3, मिस्टर मार्केट एनालॉजी। अपनी किताब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में लेखक ने मिस्टर मार्केट का एक विचार प्रस्तुत किया है जो निवेशक को बाजार को समझने में मदद करता है। मिस्टर मार्केट कभी कभी सकारात्मक बनकर स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाता है तो कभी कभी निराशाजनक होकर मार्केट की वैल्यू को कम कर देता है। ऑथर के हिसाब से ये हमें मिस्टर मार्केट के इधर उधर होने से अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उनके रोज के कोटेशंस को एक रेफरेंस मानकर और कंपनी की नींव कितनी मजबूत है ये सोचकर और खुद के दिमाग का यूज करके अगला कदम उठाना चाहिए। ये इस बात पर जोर देती है कि मार्केट प्राइसिंग अक्सर तर्क होती है और शॉर्ट टर्म में आप बहक जाते हो। जो बुद्धिमानी होता है वो लॉन्ग टर्म नजरिए से सोचता है और मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को यूज नहीं करता, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेसन नंबर 4, भावनाएं आपके डिसीजंस पर पर्दा डाल देंगी। इमोशंस विल क्लाउड योर जजमेंट्स। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत हद तक आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं और आपको प्रैक्टिकली सोचने से रोक देते हैं। जब डर या लालच मन में होता है तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते। लालच है तो आप बाजार में तेजी के समय एक्साइटेड होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर डर है तो आप बाजार गिर जाएगा ये सोचकर किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे जो लॉस करने वाला है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन्वेस्टर्स को क्लियर पाथवे बनाना चाहिए और जो पूरे हो सके ऐसे गोल सेट करने चाहिए। भले मार्केट ऊपर नीचे हो, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज पर टिके रहना चाहिए। तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल लाइए और डिसीजंस बनते वक्त दिल नहीं दिमाग से सोचिए, क्योंकि आप अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5, अपनी योग्यता के दायरे को समझिए। अंडरस्टैंड योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी। निवेशक का एक प्रमुख सिद्धांत है कि आप अपनी योग्यता को समझें। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, इस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप अपनी जोखिम लेने में क्षमता को समझेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप उन्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज के दायरे में वो नहीं आ सकते। आप अपने नॉलेज को बढ़ाकर नए नए सब्जेक्ट्स का ज्ञान लेकर अपने एक्सपर्टीज का स्फीयर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा और सावधानी पूर्वक होगा। इस स्ट्रैटेजी को आप लॉजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आपके लॉस होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और फिर इन्वेस्टमेंट के उस ज्ञान का उपयोग कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। लेसन नंबर 6, द डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। इन दोनों इन्वेस्टर्स में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है कि वो जोखिम को कैसे एड्रेस करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स में कितने शामिल होते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स बड़े बड़े जोखिम लेते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, उनकी वो ज्यादा बेनिफिट पाना चाहते हैं, जबकि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स सादगी और सिक्योरिटी को महत्व देते हैं और ये सेफ खेलने में विश्वास रखते हैं। दोनों ही स्ट्रैटेजीज के अपने फायदे और नुकसान हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपने किस एसेट में कितना इन्वेस्ट किया है और कैसे किया है। Immature defensive investors reputable stocks, blue chip stocks, bonds और बाकी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं। वो दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम और एफर्ट्स कम कर देते हैं और काफी कम एक्टिव होते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स कम वैल्यू वाले स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है जिनमें आगे जाके ग्रोथ का पोटेंशियल हाई हो, और साथ ही साथ में वो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के एनालाइज करते हुए इस अपना एक दायरे बना लेता है जिसमें रिस्क कितनी लेनी है उसके लिए वो खुद अपने आप को तैयार करता है। लेसन नंबर 7, मार्केट साइकिल्स एंड हिस्ट्री। बाजार चक्र यानी कि मार्केट साइकिल तेजी और मंदी के इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल पीरियड्स की हिस्ट्री का विवरण करते हैं। इन्वेस्टर्स एक बार हिस्ट्री को समझना चाहिए
क्योंकि इसे आप पॉसिबल फ्यूचर का अंदाजा लगा पाएंगे। मार्केट की हिस्ट्री एक यूजफुल शिक्षक है जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर और राजनीतिक तनाव का भी ज्ञान दे सकती है। कब किस सिचुएशन में मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस बात से एक इन्वेस्टर पहले ही अंदाजा लगा सकता है उस मार्केट की हिस्ट्री को जानकर। मार्केट के उतार चढ़ाव की दुनिया में अगर आप अपने आप को एक अपर हैंड देना चाहते हैं तो आप मार्केट के एनवायरनमेंट को समझिए और उसके पुराने डेटा और हिस्ट्री का नॉलेज रखिए। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 इन्वेस्टमेंट लेसन यहाँ पर समाप्त होते हैं। इस किताब में इन्वेस्टर के लिए कुछ अमूल्य सलाहें दी गई है। ये मार्केट को हड़बड़ी में नहीं बल्कि शांति और लॉजिक और पेशेंस से हैंडल करने की सलाह देती है। फाइनेंस के चैलेंजिंग दुनिया में मिस्टर मार्केट जैसे एनालॉजी और इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ओवरऑल ये बुक इन्वेस्टर्स के लिए एक अद्भुत रोड मैप की तरह है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, इस किताब जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस बुक को पढ़कर आप पैसा, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में जो भी सोचते हैं वो बदल जाएगा और पूरी तरह से आपका फाइनेंशियल पाथवे क्लियर हो जाएगा। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Veling signing off. Until we meet next. Thank you.